सभी धर्म वाले का, सभी जाति वाले का जीने का, रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। आप यहाँ किसी को बांट नहीं सकते हैं, आप यहाँ किसी को छांट नहीं सकते हैं, आप यहाँ किसी को ताना नहीं दे सकते हैं। भगवान जो है, अगर आपको यहाँ जन्म लिए इस पृथ्वी पर, इतनी बार बारंबार उन्होंने अवतार लेकर के अगर ज्ञान दिया है, तो सिर्फ इसीलिए ज्ञान दिया है कि मानव एक है और मानव को एक बन के रहना है। मानव को कहीं भी किसी को बांटना नहीं है, कहीं किसी को छांटना नहीं है, कहीं किसी को कोई तंग ना करे, कहीं किसी को कोई तबाह ना करे। हर जगह अच्छाई है, सच्चाई है, सात्विकता है, पवित्रता है, अच्छाई है और हर किसी का जीवन सफल हो। इसीलिए भगवान यहाँ पर खुद दुख उठाए इस पृथ्वी पर। उन्होंने अपना लीला दिखाया, उन्होंने बारंबार सबको समझाया कि देखिए, समझिए और इससे ज्ञान प्राप्त करिए। आपने रामावतार में क्या देखा था, आपने कृष्ण अवतार में क्या देखा था, आपने परशुराम जी के आचरण से क्या सीखा था, आप सप्त ऋषियों के आचरण से क्या सीखे थे, आप वेद और पुराणों से क्या सीखते हैं, आप जो बड़े बड़े शास्त्र है उससे क्या सीखते हैं। तो जो चीज, जिस चीज से आप सीख रहे हैं उसको आप सीखिए, सोचिए, समझिए और विचार करिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अमानवीय हरकत ना हो, कहीं भी कोई भी कार्य में कोई खलल ना डाले, कहीं कोई किसी के कार्य में बाधा ना डाले। हर किसी को जीने का, हर किसी को रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए मानव जीवन को सफल करे, सार्थक करे, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपका जीवन असफल हो जाए। आपका जीवन अगर असफल हो जाएगा तो मानव जीवन प्राप्त करने से क्या लाभ है आपको। इसीलिए मानव जीवन को सफलता तक आपको ले जाना है, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है। अब जरा सोचिए, कुछ लोग क्या करेंगे, अगर समाज में छोटी छोटी गलतियां होंगे तो उसको लेकर के बड़ा दंड बांध देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अकड़ा खगड़ा बांध, भाई इसने ऐसा किया, इसे खगड़ा ले लो, इसे इतनी जुर्माना ले लो, ऐसा करो ऐसा करो। ये सब नहीं करना है। अगर कोई भी इस तरह की बातें हैं तो आप कानून का सहारा ले, आप कानून की बात करें, कानून और नियम और मर्यादा को ना तोड़े, वेद और पुराण का पालन करें। कोई भी गलत कार्य अगर आप करेंगे तो उसका क्षति आपको उठाना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, अब डॉक्टर अगर किसी के जात को देख करके इलाज करने लगे, उपचार करने लगे तो क्या होगा इस समाज में, जरा सोचिए। अगर अग्निशामक दस्ता का टीम अगर सोचे कि मैं जात जात देख करके अगर आग पर कंट्रोल करूंगा तो क्या होगा इस समाज में। अगर पुलिस प्रशासन भी अगर जात जात देख के अगर कार्य करने लगे तो क्या होगा। अगर कोई पत्रकार अगर जात जात देख के अगर कार्य करने लगे तो क्या होगा, जरा आप सोचिए। अगर हर कोई अगर अपने अपने जात की बात करने लगे तो इस समाज में क्या होगा। इसलिए जात पात की बात ना करे, धर्म मजहब की बात ना करे, सब कोई एक है। एक एक व्यक्ति जो है सो अच्छा है, सच्चा है। सबको आप अच्छा बनाने की कोशिश करें और अपने अंदर जो अवगुण है उसको पहले दूर कर दें। अगर आप अवगुण दूर करेंगे तो गुण स्वतः आ जाएगा, या आप गुण को प्राप्त करेंगे तो अवगुण स्वतः भाग जाएगा। जैसे एक बंद कमरे में अगर आप वहां दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो क्या होता है, अंधेरा खुद भाग जाता है। लेकिन आप दिया जलाएंगे नहीं, आप दीपक जलाएंगे नहीं तो अंधेरा कैसे भागेगा। इसलिए अंधेरा कैसे भगाना है, उजाला कैसे लाना है, यह आप पर निर्भर करता है। किस प्रकार से समाज में अच्छाई लाना है, किस प्रकार से समाज में सच्चाई लाना है, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए हर जात एक है, सभी मानव है। बस मानवता का पाठ पढ़ाएं और मानवता का ज्ञान प्राप्त करें। हर किसी को मानव समझे। हाँ, दानवों जैसा व्यवहार ना करें। अगर दानवों जैसा व्यवहार करेंगे तो इसका क्षति किसको भोगना पड़ेगा, इसका क्षति खुद ही भोगना पड़ेगा। सुबह कैसे उठना है, सुबह में क्या कार्य करना है, जो आपका दिनचर्या है, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो वधू हैं, घर की जो बहुएं हैं, या फिर जो जैसे जो जिस अवस्था में है उनको अपना अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे जगह पे तो होता क्या है कि माता पिता का आज्ञा का भी पालन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनको खुद भुगतना पड़ता है खामियाजा। माता पिता ने आपको जन्म दिया है, ना कि आपने माता पिता को जन्म दिया है।
अब बहुत सारे कुछ बच्चे लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद ऐसा व्यवहार करेंगे कि लगेगा कि उन्होंने ही अपने माता पिता को जन्म दिया है, माता पिता ने उनको जन्म नहीं दिया है। उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है। अगर आप कहीं भी कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, अगर कहीं भी कोई भी बात करते हैं, तो वहां पर अगर आपका टेंट वाले हैं, पंडाल वाले हैं, या कैमरे वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति है, तो आप उनसे सट्टा पट्टा अवश्य करा लें। क्योंकि अब विश्वास का जमाना बहुत कम रह गया है, यानी कि संसार में विश्वास बहुत तेजी से उठता जा रहा है। कुछ ऐसे टेंट वाले होंगे, कुछ ऐसे कैमरे वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बात बात को बात बात में बदलेंगे। उसको आप लाएंगे आप, लेकिन आपके काम में आने के बाद वो आपका नहीं सुनेगा, वो अपना सुनेगा या किसी ऐसे लोग का सुनेगा जो आपके कार्य को बाधित करना चाहते हैं। अब बताइए, उसको पैसे आप दोगे, लाओगे आप, और वो काम अपने मर्जी से करेगा, और वो अपने मर्जी से भी नहीं, वो दूसरे के मर्जी से करेगा, वो दूसरे के हाथों का कठपुतली बन जाएगा। वहां पर आकर के वो आपके विरोध में काम करना शुरू करेगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर आप पर चढ़ जाएगा कि पैसा लाओ। इतना में बात किए थे, दो मुझे, क्या बीतेगा आपके ऊपर? क्या आप उसको पैसे देंगे? चाहे वो टेंट वाला हो या कैमरे वाला हो, अगर आप सज्जन पुरुष होंगे तो क्या करेंगे उस स्थिति में? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और टेंट वाले भाई, कैमरे वाले भाई, या ऐसे जो भी लोग हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कुकृत कर रहे हैं तो इससे उस आयोजन करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क आप पर पड़ता है। ये मैं एक सबक बता रहा हूं, एक सीख बता रहा हूं, ताकि ऐसा घटना ना घटे। इससे आपके सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, आपका साख खराब होगा, और आपका जो विश्वास बना हुआ है वो विश्वास टूट जाएगा। कुछ लोग जमीन बेचवाने की बात करेंगे, क्या जमीन बेच के दो, ऐसे करो, तो इससे साख किसका जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसका जमीन बेचवाने जा रहे हैं, कहीं विधि और विधान का कहीं ऐसा कोई प्रयोग हो जाए, ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे आपका ही सब कुछ बिकने लगे और आप कहीं के न रहे, तन को तबाह ना हो जाए। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। कुछ लोग क्या करेंगे, सरकारी जमीन को अपना समझेंगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। अपने जमीन को तो अपना समझते ही है, सरकारी जमीन को भी वो क्या समझते हैं, अपना समझते हैं। अरे यहाँ तो अपना तन भी नहीं है, ये भी छूट जाता है, ये भी चला जाता है, मट्टी में मिल जाता है, और प्राण जो है पखेरु उड़ जाता है पक्षी की तरह। वो होता है ना कि आज यहाँ तो कल वहां, देखते हैं ना। इसलिए जब तन और प्राण जब दोनों एक दूसरे का नहीं है, तो फिर यहां कौन किसका हो सकता है? जरा सोचिए, समझिए। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अन्यथा इस संसार में कल्याण होना मुश्किल है। कल्याण कैसे होगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। आप अच्छे और सच्चे कैसे बनेंगे, इस पर ध्यान देना है। आपका किसी कार्य में बदनामी नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद को तौल लेना पड़ेगा कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये कितना हद तक सफल होगा। अगर आप दैविक हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप देवताओं के अनुसार चल रहे हैं तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अगर आप दैविक नहीं है, अगर आप झोला छाप है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए झोला छाप लोगों से बच के रहना है, और जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को विध्वंस की ओर ले जाना चाहते हैं, उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अब अपने ही इस रुद्र यज्ञ की मैं बात बताता हूं, श्री श्री 1008 इस रुद्र यज्ञ की, जहां से मैं ये कह रहा हूं। यानी कि
इस सिंगैला गांव की मैं बात कर रहा हूं। यहां हुआ क्या कि मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रतिमा बना रहे चंदेसर जी। अब जैसे चंदेसर जी प्रतिमा बनाना शुरू किए, बादल चारों तरफ से उमड़ रहा। अब कुछ लोग कह रहा है, बाबा जी बारिश आ रहा, ले आओ अंडी पन्नी। मैं मना कर रहा हूं कि भाई प्रतिमा भगवान का, आप भगवान के, ये काम भगवान का, बादल भगवान का, बारिश भगवान का, तो जिसका जो है वो समझेंगे। आपको क्या जरूरत है चिंता करने का, अपने कर्तव्य का पालन करिए। अब बताइए, देखते देखते पूरा यज्ञ चला गया। मेरी बात सब सुन रहे हैं, ये जान लीजिए। लेकिन यहां पर चारों तरफ 2 से 3 दिन तक ओला पड़ा, पत्थर पड़ा, बड़े बड़े पत्थर बड़े, लेकिन इस यज्ञ स्तर पर कुछ नहीं हुआ। जय जय रहा। यानी कि मोतीपुर के इर्द गिर्द में आप पता कर लीजिए, डेट उठा करके इस जग के समय से 14 से लेके 22 के बीच की आप अवधि देख लीजिए। आजकल तो अखबारों में छप जाते हैं, नेट का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी चीजों पे आ जाते हैं सब चीज। तो आप जरा देख लीजिए, ये सच्चाई यूट्यूब पे बड़ा सब जगह सर्च कर लीजिए कि 14 से 22 के बीच की प्रकृति की क्या स्थिति था यहां बिहार मोतीपुर का, ये सिंगैला गांव का। लेकिन इस यज्ञ स्तर पर कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं हुआ, और यहां पर जो भी कार्य हुए हैं और हो रहे हैं वो बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रहे हैं और चलेंगे। तो जब आपके ऊपर देवताओं की कृपा प्राप्त है, आप अगर देवताओं के सुझाव से चल रहे हैं या देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं या आप देवताओं के एकदम करीबी हैं, देवता के साथ हैं, जो देवता कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो फिर चिंता की क्या बात। तो आप बादल देख के बारिश आ रहा है, बादल नहीं आया तो बारिश नहीं आ रहा है, ऐसी भविष्यवाणी आप कतई नहीं करेंगे। कई बार तो मौसम विभाग के लोग हैं, तो मैं देख रहा हूं लंबे समय से, 2002-3 से देखता आ रहा हूं मैं। मौसम विभाग कहते हैं कि इधर बरसेगा, 2 मिनट में बादल बता, कुछ नहीं, धूप है। कुछ कई बार तो देखे हैं कि अखबारों में खबरें छपे हैं, कई समाचार पत्रों में, कि आखिर क्या बात है कि मौसम विभाग की बातें झूठे हो जा रहे हैं। तो सिर्फ ईश्वर ही सबके मालिक है, यहां पर कोई किसी का मालिक नहीं है। ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर का गुणगान करे, वही आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कतें अगर होंगे तो ईश्वर ही आपको उस दुख के दलदल से निकालेंगे, अन्यथा आप उस दुखों के दलदल में फंसते चले जाएंगे। धीरे 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 आप इतना फंस जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईश्वर से बड़े कोई नहीं है। आप हैं तो ईश्वर के हैं, ईश्वर है तो आपके लिए है, इसलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आप देवाधिदेव महादेव को कभी न भूले, आप महाशक्ति महामाया दुर्गा को कभी नहीं भूले, आप गणेश जी को नहीं भूले। अभी यहां पर आपको बता दे रहे हैं, श्री पंचमुख हनुमान जी महाराज का प्रतिमा यहां पर स्थापित हो गया है, और ये पंचमुख हनुमान जी का जो प्रतिमा है और बहुत ही मनभावन है। कुछ लोग तो इस प्रतिमा का जो है तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं। यहां महाशक्ति महामाया का जो प्रतिमा है वो देखने से तो लगता है कि साक्षात महादेवी है, और इतना अधिक आकर्षण है कि कहा नहीं जा सकता। और गणेश जी महाराज का भी प्रतिमा काफी अच्छा है। तो जहां से आप ये देख रहे हैं, जहां से आप ये सुन रहे हैं, और यहां जब है तो फिर आपकी सौभाग्य की बात है। आपके अंदर अगर सच्चाई है, आपने अगर विश्वास बनाया है, और वास्तव में अगर आपने देवताओं का कृपा प्राप्त किया है, तो बिल्कुल इस स्थान की तरह एकदम 5 से 6 दिनों के अंदर इस रुद्र महायज्ञ की तरह, आचार्य श्री अंजय मिश्रा की तरह, आप श्री उपेंद्र जी की तरह, श्री रामबालक शाह की तरह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की तरह,
इस रंजन राजू की तरह आप इन सभी जितने भी इस यज्ञ में लगे हुए हैं, इन सबों की तरह 2 से 4-5 दिनों के अंदर में आप इससे भी बड़ा मेला और आयोजन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? सिर्फ इस प्रकार से करेंगे कि आपको नियम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, आपको देवताओं के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। आपको 2-4 लोग जो कूटने टाइप के हैं, जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, जिनको खुद का इतिहास भूगोल नहीं मालूम, जिनको खुद का पता नहीं है, जो बादल देख के मेघ आ रहा है, बादल नहीं है तो मेघ नहीं आने वाला है, ऐसे लोगों के चुंगल और संगति और पंगति में अगर आप रहेंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप ईश्वरीय तत्व और जानने वाले, ईश्वर के साथ रहने वाले, जो अच्छे लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो विश्वास जीते हैं, ऐसे लोगों के अगर आप साथ रहेंगे तो आपका डंका चारों ओर बजेगा और इससे भी बड़ा महायज्ञ और मेला लग जाएगा। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में संसार कल्याण में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर। लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।